हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छा होंगे और खुश होंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो हमारा क्लास 10 CBSE एनसीईआरटी सोशल साइंस का पावर शेयरिंग यानी कि पॉलिटिकल बुक जो है हमारा, उसका जो पहला वाला चैप्टर यानी कि पावर शेयरिंग का एक वीडियो है। तो ये वीडियो हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 वाला वीडियो हम बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। तो जो श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, जैसे कि मैंने बोला था, श्रीलंका पहले वीडियो में जो बताया था, श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है और इसका जो एरिया है वो, उसका जो पॉपुलेशन है इक्वल टू द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। एंड जो इसका जो ये जो वेस्ट बंगाल से फ्यू किलोमीटर्स अवे है, ओके सॉरी, तमिलनाडु से फ्यू किलोमीटर्स अवे है, ओके, फ्रॉम द कोस्ट, साउथ कोस्ट ऑफ द तमिलनाडु इट इज़ फ्यू किलोमीटर्स अवे, ओके। तो यहाँ पर जैसे कि बताया गया है कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका जो नेशन है, तो इसको इंडिपेंडेंट माना गया 1948 में, ओके। तो वो चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री 1948। तो 1948 में श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया, ओके। तो यहाँ पर फिर से बताया गया है कि द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी, ओके, जो लीडर्स सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, साउथ टू सिको डोमिनेंट्स, वो डोमिनेंट्स के लिए अपने एक चाल, मतलब चाल नहीं बोल सकते, वो साउथ करते थे, यानी कि उनका जो डोमिनेंस, ओके, साउथ टू सिक्योर डोमिनेंस ऑफ द ओवर द गवर्नमेंट, तो वो ओवर द गवर्नमेंट ऑफ द मेजोरिटी, ओके, बाय विच ऑफ द मेजोरिटी, यानी कि जो लीडर्स थे, सिन्हाला कम्युनिटी के जो लीडर्स थे, वो अपने मेजोरिटी का फ़ायदा लेकर, क्योंकि सिन्हाला जो था वो वहाँ पर, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पर देख रखा था कि जो सिन्हाला कम्युनिटी वहाँ पर था, ओके, तो 64%, ओके सॉरी 74% जो वहाँ पर जो पीपल थे, तो वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे। सो इसीलिए ही जो मेजोरिटी होने के तहत, तो वो लोग एक बड़ी डिफरेंट टाइप, ओके, तो डिफरेंट टाइप से वो लोग अपने मेजोरिटी के फ़ायदा लेकर, ओके, तो अपने जो गवर्नमेंट पर उनका डोमिनेंस दिखा रहे थे, ओके। तो ऐसा ही हो रहा था वहाँ पर। जो गवर्नमेंट था, यानी कि श्रीलंका का जो गवर्नमेंट था, वो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट था, ओके। सो यहाँ पर फिर से बताया गया है और एक चीज़, एज अ रिजल्ट द डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो अब क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, यानी कि जो सिन्हाला गवर्नमेंट जो कि मेजोरिटी से जीत गया था, तो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड हो गया था, तो उसने क्या किया कि मेजोरिटेरियन मेजर्स को अडॉप्ट करने लगा, अडॉप्टेड ए सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियन मेजर्स टू इस्टेब्लिश सिन्हाला सुप्रीमेसी। तो सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए उसने बहुत सारे मेजोरिटेरियन मेजर्स को अडॉप्ट किया। तो मेजोरिटेरियन मेजर्स क्या होते हैं, यहाँ पर मेजोरिटेरियन का जो मीनिंग होता है यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है। तो मेजोरिटेरियन का जो मीनिंग है, तो ए बिलीफ दैट ए मेजोरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल ए कंट्री whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the माइनॉरिटी। तो यहाँ पर ये चीज़ बताया गया है कि एक गलत सा भावना हमारे मन में रह गया है। जो क्या है, वो ये है कि जो ऐसे कुछ लोग जो होते हैं, एक ग्रुप जो होते हैं, वो ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो लोग होते हैं, जिस कम्युनिटी का जो मेजोरिटी है, जो कम्युनिटी मेजोरिटी पर है, तो वो किसी भी तरह से और एक जो माइनॉरिटी कम्युनिटी को रूल कर सकता है और उनके विशेष और नीड को डिसएग्री करके, यानी कि उनके विश और नीड को ठुकरा के उनके, यानी कि मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट मेजोरिटी कम्युनिटी के विशेष को अपने ही और से अपने मर्जी से इसे चला सकता है। तो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट का जो मीनिंग है ये है कि द गवर्नमेंट, a belief, a wrong belief in which a people believe or a people or community believe that the majority community should rule the country, okay, to rule the country or the community whichever way it wants, okay, whether by disregarding the virtues and the wishes and the needs, okay, जो भी है ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो आप लोग जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, तो मेजोरिटेरियन का जो मीनिंग है आप लोग समझ गए होंगे, ओके। सो यहाँ पर फिर से बताया गया है कि
तो जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट था तो उसने क्या किया, धीरे धीरे वो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट को अडॉप्ट करने लगा, मेजोरिटेरियन पॉलिसीज़ को सीरीज़ को अडॉप्ट करने लगा। तो उसके तहत क्या हुआ कि वो चाहता था सिन्हाला सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश करे, यानी कि जो सिन्हाला ग्रुप तय करेगा, जो मेजोरिटेरियन ग्रुप जो है, मेजोरिटी पर जो ग्रुप है उनका ही राज चलेगा। ओके, तो यहाँ पर फिर से बताया गया है कि 1956 में क्या हुआ। ओके, इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। तो 1956 में ये बात हुआ कि एक एक्ट पास हो गया जिसके ज़रिए से ये चीज़ हुआ कि ओके, तो जो सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया। ओके, तो सिन्हाला लैंग्वेज जो था उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया और तमिल को हटा दिया गया, यानी कि डिसरिगार्डिंग तमिल, यानी कि हटा नहीं दिया गया पर उसे जस्ट अवॉइड किया गया। ओके, तो 10 डिसरिगार्डिंग तमिल। ओके, तो तमिल को डिसरिगार्ड करके उन्होंने सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया। तो यहाँ पर फिर से क्या है कि द गवर्नमेंट फॉलोड प्रिफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर सिन्हाला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो यहाँ पर और एक चीज़, खतरनाक चीज़ उन्होंने कर दिया कि वो क्या था कि जो गवर्नमेंट था वहाँ पर वो सिर्फ पॉलिसीज़, बहुत सारे पॉलिसीज़ को बना डाला उसने, और क्या किया, और उसने सिर्फ सिन्हाला एप्लीकेंट्स के लिए, यानी कि जो पीपुल सिन्हाला ग्रुप से बिलोंग करते होंगे तो उन्हीं के लिए यूनिवर्सिटीज़ में और गवर्नमेंट जॉब्स के लिए पोजीशन मिलेगा। ओके, यानी कि सीट मिलेगा। तो उसके बाद ये होता है कि ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। उसके बाद और एक चीज़ हो गया यहाँ पर और एक चीज़ तो है कि जो एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, जो ये बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्टेट किया कि जो स्टेट है, ओके, तो स्टेट किया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्टेट किया कि जो स्टेट है, ओके, आप लोग अभी समझ सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो था अमेंडमेंट, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा गया था उसमें ये स्टेटेड हुआ था कि हमारा जो स्टेट है, ओके, तो उनका जो स्टेट था दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। तो स्टेट जो है वो बुद्धिज्म को फोस्टर करे और उसे प्रोटेक्ट भी करे। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर आता है ऑल दिस गवर्नमेंटल मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो यहाँ पर ये चीज़ हुआ कि ये सारे जो गवर्नमेंटल मेजर्स तो एक के बाद जो एक आने लगे, तो वो लोग क्या कि इन्होंने सिन्हाला कम्युनिटी ने जो गवर्नमेंट मेजर्स को लाग दिया था, तो इन्होंने श्रीलंकन तमिल्स को एलिनेटेड फील करना शुरू कर दिया। तो इस गवर्नमेंट के मेजर्स के लिए जो श्रीलंकन तमिल्स थे, तो तमिल स्पीकर्स थे, उनके मन में एलिनेशन फील होने लगा और वो फील करने लगे कि उनको धीरे धीरे इस स्टेट से हटा दिया जा रहा है। ओके, जैसे एलिनेशन का मीनिंग होता है कि पहले आप समझ लीजिए कि एलियन जो होते हैं, एलियन का मीनिंग होता है कि कोई प्राणी जो बाहर देश से आया हो। ओके, कोई प्राणी जो बाहर देश से आया हो, उसका अता पता नहीं हो। तो ठीक उस तरह से यहाँ पर ये बिलीफ है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, तो माइनॉरिटी कम्युनिटी जो कि श्रीलंकन तमिल्स को वो लोग एलिनेटेड कर रहे हैं, यानी कि दूर भेज रहे हैं, उनसे कुछ उनका जो हक है उनसे छीन ले जा रहे हैं। ओके, तो फीलिंग ऑल दिस गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एलिनेशन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो इस चीज़ ने श्रीलंकन तमिल्स के मन में ग्रेजुअली द फीलिंग ऑफ एलिनेशन था उसको इंक्रीज कर दिया। ओके, so they felt that none of the major political parties led by the Buddhist leaders was sensitive to the language and culture। तो वो ये चीज़ को भी फील करने लगे कि कोई भी सिन्हाला लीडर्स जो कि वहाँ पर थे या फिर जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पर था। ओके, तो जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ था जो कि सिन्हाला लीडर्स के द्वारा हेड यानी कि कंट्रोल किया जाता था,
तो उनमें से कोई भी उनके जो लैंग्वेज और कल्चर के टूवर्ड सेंसिटिव नहीं था, ओके, सेंसिटिव नहीं था। और वो लोग सोचने लगे कि दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। और वो इस चीज़ को भी धीरे धीरे सोचने लगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ओके, दे फेल्ट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो गवर्नमेंट है, ओके, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज डिनाइड देम इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए उनको डिनाई कर रहा है, यानी कि उनको दूर धीरे धीरे दूर भेज रहा है, ओके। तो उनको इक्वली पॉलिटिकल राइट्स जो है, पॉलिटिकल राइट्स इक्वली नहीं मिल रहा है, ओके। उसके बाद ये चीज़ है कि डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट देम इन गेटिंग जॉब्स। तो उनको डिस्क्रिमिनेट यानी कि तमिल स्पीकर्स, तमिल जो थे वहाँ पर तमिल स्पीकर जो लोग थे, तो उनको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कि सिन्हाला स्पीकर्स को सिर्फ सीट मिलेगा गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए, ओके। पर यहाँ पर जो श्रीलंका यानी कि जो तमिल्स है तो उनको कोई हक नहीं है और उनके लिए कोई रिजर्व सीट नहीं है, रिजर्वेंस नहीं है, ओके। and getting jobs and other opportunities and ignore their interest। तो उनको जॉब भी नहीं मिलता था और उनके लिए ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थे, ओके। तो उसके यहाँ पर क्या हुआ कि एज अ रिजल्ट द रिलेशंस, ओके, एज अ रिजल्ट द रिलेशंस बिटवीन द सिन्हाला एंड द तमिल कम्युनिटी स्ट्रेंड ओवर टाइम। तो ये टाइम के साथ साथ धीरे धीरे बिगड़ता गया। जो रिलेशन था तमिल और सिन्हाला के बीच यह धीरे धीरे बिगड़ता गया, ओके। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है, तो मैं आप लोगों को कुछ चीज़ बता रहा हूँ, तो आपको ये इस चीज़ को ध्यान से याद रखना है, ओके। सो ये चीज़ पहला वाला है कि पहला वाला जो है, तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। तो जो श्रीलंका है तो ये 1948 में पहले इंडिपेंडेंट हो गया, तो ये एक अलग चीज़ है, तो आप इसे इंक्लूड कर सकते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि what are the causes that increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। तो ऐसे अगर क्वेश्चन आता है, बहुत समय पर ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों को ये लिखना है। आप लोग इसे इंक्लूड कर सकते हैं कि जो श्रीलंका है आइलैंड नेशन है और ये 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ, तो इसे आप इंक्लूड कर सकते हैं पॉइंट नंबर 1 पर, ओके। तो ऐसा कोई आप इसे काट भी सकते हैं अपने मर्जी से या फिर इसे इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर द डोमिनेंस ओवर द गवर्नमेंट हिच ऑफ द मेजॉरिटी। तो सेकेंड वाला पॉइंट आपको ऐसा लिखना है कि सेकेंड वाला पॉइंट को आप यहाँ से स्टार्ट करना है कि पहला वाला पॉइंट तो यहाँ से गया कि जो श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री जो इन 1948। तो सेकेंड वाला पॉइंट आपको यहाँ से शुरू करना है कि इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। तमिल को डिसकार्ड करके, ओके, सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए 1956 में एक्ट पास किया गया। तो ये सेकेंड कॉज था जो कि फीलिंग ऑफ एलिनेशन को श्रीलंका एंड तमिल्स के बीच इंक्रीज कर दिया, ओके। उसके बाद थर्ड पॉइंट आप ऐसे ले सकते हो कि द गवर्नमेंट था, ओके, द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिन्हाला एप्लीकेंट फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो ये थर्ड वाला पॉइंट आप इसे ले सकते हो, ओके। तो ये थर्ड वाला पॉइंट है। तो फोर्थ वाला पॉइंट ये होगा कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द गवर्नमेंट यानी कि जो स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फोस्टर बुद्धिज्म। तो फोर्थ वाला पॉइंट ये होगा। तो फिफ्थ वाला अगर हम देखेंगे तो जैसा है यहाँ पर all these government measures coming one after the other gradually increase of feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils। तो ये जो गवर्नमेंट मेजर्स था, ये मेजर्स धीरे धीरे फीलिंग ऑफ एलिनेशन को बढ़ाते गए श्रीलंकन तमिल्स के बीच, ओके। तो यहाँ पर आप इससे फिफ्थ पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं कि द लीडर्स ऑफ द सिन्हाला कम्युनिटी साउट टू सिक्योर द डोमिनेंस ऑफ द over the government by virtue of the majority, as a result they adopted the majoritarian government, okay, majoritarian policies। तो आपको मेनली इसे इंक्लूड करना है। तो आपको मेनली इस चीज़ को इंक्लूड करना है। किस चीज़ को?
कि जो गवर्नमेंट था उसने मेजोरिटेरियन पॉलिसी को अडॉप्ट कर लिया है। तो इससे जस्ट इसको लिखना है, तो ऐसे लिखिए कि द गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy। तो इसे आप 50 पॉइंट पर लिख सकते हैं। ओके, तो ये ख़त्म हो गया ये जो क्वेश्चन था। उसके बाद हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर जो है इसे भी ख़त्म कर देते हैं। तो यह है कि जो श्रीलंकन Tamils launched parties and struggles for the recognition of Tamil as an official language। तो श्रीलंकन पार्टीज जो थे, वहाँ पर जो श्रीलंकन पार्टीज था उसने क्या किया कि उसने भी धीरे धीरे पार्टीज एंड स्ट्रगल्स लॉन्च करने लगे फॉर द रीज़न दैट फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द तमिल एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। तो तमिल को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के जैसे रिकॉग्नाइज करने के लिए उसने पार्टीज एंड स्ट्रगल्स को लॉन्च किया और रिकॉग्नाइज किया। ओके, उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि फॉर तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। तो यहाँ पर दो रीजन है फॉर व्हिच द श्रीलंका तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स। फर्स्ट रीजन इज दैट द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल्स for the recognition of Tamil as an official language। First reason is that recognition of Tamil as an official language। तो पहला रीज़न ये था। तो दूसरा रीज़न ये है कि for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and job। for regional opportunity in securing education and job। ओके, सो उसके बाद ये चीज़ है कि बट देयर डिमांड उनका जो डिमांड था, यानी कि जो श्रीलंकन तमिल्स द श्रीलंकन तमिल्स का जो पार्टी था उनका जो डिमांड था बट द डिमांड्स फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वाज रिपीटेडली डिनाइड। तो उनका जो डिमांड था तो वो रिपीटेडली उसको डिने कर दिया गया। तो उसको उनका जो डिमांड था उसको धीरे धीरे रिपीटेडली जितने बार वो भेजते थे, डिमांड करते थे कि हमें चाहिए, हमारा ऑटोनॉमी हमें चाहिए, हमें भी रिकॉग्नाइज करो एक ऑफिशियल लैंग्वेज के जैसा। तो हमें भी ऑफिशियल लैंग्वेज चाहिए, हम ऑफिशियल लैंग्वेज बनेंगे फॉर रीजनल ऑटोनॉमी। और दूसरा रीज़न था कि हमें भी ऑटोनॉमी और इक्वालिटी चाहिए ताकि हमें भी एजुकेशन और जॉब्स हमें भी मिल सके। तो इनका जो ये डिमांड था, इस तरह का जो डिमांड था, तो इसे बार बार डिने कर दिया गया। तो रिपीटेडली डिनाइड दिस डिमांड्स ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स आर रिपीटेडली डिनाइड। तो उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि बाय 1980s several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो 1980s के वक्त पर बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेशन हो गया। तो उन्होंने भी डिमांड किया, वेर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम। तो वो फॉर्म हुआ था क्योंकि वो डिमांड कर रहे थे एक इंडिपेंडेंट तमिल इलम, यानी कि एक इंडिपेंडेंट तमिल स्टेट चाह रहे थे जहाँ पर कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए और उनको भी हक मिले, तमिल स्पीकर्स को भी हक मिले कि एजुकेशन और जॉब के लिए। सो डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलम दैट इज स्टेट इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। तो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका पर उन्होंने एक ऐसा डिमांड करके बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे वो लोग स्पेशली नॉर्थ एंड ईस्ट पर रह रहे थे श्रीलंका के। तो यहाँ पर आता है फिर से और एक बात। तो और एक बात जो है वो ये है कि द डिस्ट्रस्ट, यानी कि जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था, इस वजह से जो एलिनेशन के वजह से जो रिलेशन था दोनों कम्युनिटी के बीच जो धीरे धीरे बिगड़ता गया as a result the relations between the Sinhala and the Tamil communities strained over time। तो ये धीरे धीरे बिगड़ता गया। तो इसी वजह से यहाँ पर बताया गया है कि the distrust between the two communities turned into widespread conflict। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो डिस्ट्रस्ट था धीरे धीरे जो बढ़ रहा था, यानी कि उन लोगों ने जैसे कि डिनाई कर दिया और उनको भी कोई हक नहीं मिला, तो
इसके वजह से जो दोनों कम्युनिटी के बीच जो डिस्ट्रस्ट था तो धीरे धीरे बढ़ता गया और ये सुन टर्न इनटू, बहुत जल्दी क्या हुआ कि टर्न इनटू वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट, और एक वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट में बदल गया। ओके, इट शुड टर्न इनटू अ सिविल वॉर, और ये सिविल वॉर में भी बदल गया। तो और ये धीरे धीरे वाइड स्प्रेड कन्फ्लिक्ट से एक सिविल वॉर बन गया। सो एज अ रिजल्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड। तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि दोनों कम्युनिटीज़ के बहुत सारे लोग, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ हजार लोग मारे गए। ओके, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेयर किल्ड, मेनी फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजेस। तो बहुत सारे जो लोग थे उन लोगों को फोर्स किया गया कि वो उनको फैमिली छोड़ दे, उनके जो फैमिली था। ओके, एज अ रिजल्ट थाउजेंड ऑफ पीपल आर किल्ड। ओके, ऑफ द बोथ द कम्युनिटीज किल्ड, मेनी फैमिलीज वेयर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री। तो जो बहुत सारे लोग थे उनको फोर्स किया गया कि उनको फैमिली के साथ वो इस देश को छोड़ के चले जाएं एज अ रिफ्यूजेस, एंड मेनी मोर लॉस्ट देयर लिवलीहुड्स। तो उसके साथ साथ क्या हुआ कि बहुत सारे लोग उनके लिवलीहुड्स को भी हरा बैठे। ओके, तो वहाँ पर बहुत सारे कन्फ्लिक्ट हुआ, सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर यानी कि बहुत ही एक वायलेंट कन्फ्लिक्ट। ओके, जो यहाँ पर बताया गया है कि जैसे कि वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑपोजिंग ग्रुप्स विदिन ए कंट्री दैट बिकम्स सो इंटेंस दैट इट अपीयर्स लाइक ए वॉर। ओके, जो कि यहाँ पर ऐसे आप लोग जान सकते हैं कि जैसे कि बताया गया था ये मीनिंग में कि सिविल वॉर एक ऐसा टाइप का वायलेंट कन्फ्लिक्ट होता है दोनों कम्युनिटी के बीच एक कंट्री पर, जो कि एक वार जैसा लगता है। ओके, पर ये वार नहीं होता है, एक कन्फ्लिक्ट होता है दोनों कम्युनिटी, दो डिफरेंट कम्युनिटीज के बिटवीन एक कंट्री पर, जो कि एक वार के जैसा लगता है। ओके, सो इट सिम्स लाइक ए वायलेंट कन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑपोजिंग ग्रुप्स, सो एंड a country in a country within a country that becomes so intense that it appears like a war। तो एक वार के जैसा दिखता है। ओके, तो यहाँ पर फिर से यहाँ पर बताया गया है कि यू हैव रेड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक क्लासिक्स। तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, डेवलपमेंट के बारे में। तो इकोनॉमिक्स वो चैप्टर था उसका मैंने डेवलपमेंट ने पढ़ा नहीं है, पर हम लोग पढ़ लेंगे, कल ही मैं वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर आप पहले देखिए कि यहाँ पर बताया गया है कि यू हैव रेड चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक। तो हम लोगों ने जैसे कि बताया गया है कि पढ़ा नहीं है, पर जो बताया गया है जैसे कि पढ़े थे क्लास 1 में टेक्स्ट बुक, इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक में जो है। ओके, अबाउट श्रीलंका's एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ। आप लोगों में से जिस किसी ने भी पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा आप लोगों से जिस किसने भी पढ़ा होगा इस इकोनॉमिक बुक को, तो आप लोग यहाँ पर वहाँ पर पढ़े होंगे कि श्रीलंका का जो एक्सीलेंट रिकॉर्ड था इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ पर। ओके, तो वहाँ पर बहुत ही एक्सीलेंट रिकॉर्ड था, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं बट द सिविल वॉर हैज़ कॉज्ड टेरिबल सेटबैक। तो उसका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो रिकॉर्ड था, एजुकेशन और हेल्थ का जो एक एक्सीलेंट रिकॉर्ड था, बहुत ही अच्छा जो रिकॉर्ड था, वो इस सिविल वॉर के वजह से बहुत ही टूट पड़ा, यानी कि कोलैप्स हो गया। ओके, बट civil war has caused terrible setback to the social, cultural and economic life of the country। okay, तो जो सिविल वॉर के लिए बहुत सारे यहाँ पर जो कंट्री का जो बहुत सारी क्षति हो गया, यानी कि बहुत सारे नुकसान हो गया, बहुत ही डैमेज हो गया। ओके, एंड इट द सिविल वॉर कॉस्ट टेरिबल सेटबैक टू द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। तो सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और कल्चरल लाइफ, ओके, जो भी है इस कंट्री का बहुत सब कुछ ख़त्म हो गया। बहुत सारे जो रीजन थे वो नष्ट हो गए, बहुत सारे लोग मर गए, दोनों कम्युनिटी के बीच थे, और जो लोग थे उनको फोर्स किया गया कि वो देश छोड़ के चले जाएं। ओके, तो उनका जो यहाँ पर जो श्रीलंका का जो एक्सीलेंट रिकॉर्ड था एजुकेशन, हेल्थ एंड इकोनॉमी पर, उसका सारा रिकॉर्ड टूट फोड़ हो गया, यानी कि सब कुछ खराब हो गया। उसका बहुत एक ग्रेट लॉस हो गया, श्रीलंका फर्स्ट ग्रेट लॉस ड्यू टू द सिविल वॉर। ओके, सो इट एंडेड इन 2009। तो जैसा बताया गया है कि ये 2009 में एंड हो गया। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आज के लिए इतना। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नमस्ते।